जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग JSSC सीजीएल पेपर 2 हिंदी का 100 प्रश्न। प्रैक्टिस सेट 5 है ये, इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल, धीरे धीरे का समास है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन आपका, योगदान में कौन सा समास है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपका, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंसर होगा आपका मूर्ख धनवान। दोस्तों यहाँ पे 10 से लेकर आपका 12 प्रश्न पहले हिंदी व्याकरण के हैं, उसके बाद आपका हिंदी साहित्य का रहेगा, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, सारा चीज़ कवर किया गया है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोष किसी का पर नाम किसी और का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सवाल, संज्ञा कितने प्रकार के शब्द से बनती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए, पर्वत। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? आंसर होगा आपका निश्चयवाचक। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भेद। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल आपका, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान। देखिए इस वाक्य को इस तरह से पढ़ना, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यानी माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, यानी के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान। ठीक है, इसलिए सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, अलग होने के बोध का कारक है? आंसर होगा आपका अपदान कारक। जहाँ अलग होने का बोध हो वहाँ अपदान कारक होगा। 11 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आंसर होगा आपका श्याम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा लिखती है। आंसर होगा आपका हिंदी भाषा सीखती है, तो क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपका, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? आंसर होगा आपका राजस्थानी साहित्य। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? आंसर होगा आपका ब्रजांड से। 17 नंबर क्वेश्चन, भात शब्द क्या है? आंसर होगा आपका सामान्य शब्द। क्या है? सामान्य शब्द। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत के बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है? आंसर होगा आपका राष्ट्रभाषा, ये हमारा दूसरी भाषा है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्षवाट का होता अखाड़ा। ये आपका पहला वाला जो आपका तत्सम है, दूसरा आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सवाल आपका, भाषा अभिलक्षणा में कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही नहीं है। भाषा क्या हो जाता है? सृजनात्मक होता है, विविधता होता है, यादृच्छिकता होता है, ये तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो भाषा देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आपका जो काव्य साहित्य है उससे है, पुराना हिंदी से। 21 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? आंसर होगा आपका श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थ विस्तार का उदाहरण है? आंसर होगा आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है? आंसर होगा आपका कुंडलिया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर सवाल आपका, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन माना जाता है, यह किसका कथन है? आंसर होगा आपका वर्ड्सवर्थ का। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आंसर होगा आपका आवेदन पत्र। आवेदन अपना काम के लिए लिखते हैं। परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, ये जो है ना आपका सरकारी पत्र है, सरकार द्वारा जारी किया जाता है। संपूर्ण यूरोप की आलोचना पद्धति का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा देश है? आंसर होगा आपका प्राचीन यूनान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अपने कार्यालय के अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थापक महोदय को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा क्या है? इस वाक्य में राधा विभाव है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ? आंसर होगा आपका 5 तत्वों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 तत्व। अगला क्वेश्चन आपका, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? आत्मा का ज्ञान होना, यानी आत्मज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका, गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? आंसर होगा आपका उद्धव पर। उद्धव ना कृष्ण का योग साधना लेके, योग संदेश लेके आता है गोपियों के पास, इसलिए उस पर व्यंग करती है। अगला क्वेश्चन आपका, सूरदास के साहित्य में किस भाषा का प्रमुखता है? आंसर होगा आपका ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम भक्त, यानी राम भक्ति। अगला क्वेश्चन, सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? आंसर होगा आपका 713, उल्टा बोल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्ति। अगला क्वेश्चन आपका, विद्यापति की रचनाओं में इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा आपका इनमें से सभी। ये सारे अलंकार का प्रयोग विद्यापति ने अपनी रचना में किया था। अगला क्वेश्चन आपका, आया यह शब्द किसका है? आया शब्द जो है कबीर के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल, सूरदास में कौन सी कला का अभाव है? आंसर होगा आपका प्रबंध काव्य कला का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मानस के अतिरिक्त तुलसी की अन्य रचनाओं की भाषा क्या है? मानस मतलब क्या? रामचरित मानस। इसके अलावा दूसरे जो रचना किया है तुलसी जी ने, उसका भाषा क्या है? उसका क्या है आपका ब्रज भाषा है। मानस का अवधि भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्या है? अवधि। अगला क्वेश्चन 40 नंबर सवाल, भूषण का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा आपका 1613 ईस्वी में। दोस्तों 40 प्रश्न हो चुके हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 41 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? आंसर होगा आपका हलधर, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविता लेखन काल को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नव जागरण काल। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? आंसर होगा आपका भारत हरण। इसके लेखक भारतेंदु नहीं है। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु। 45 नंबर सवाल, मैथिली शरण गुप्त का छोटा प्रबंध काव्य है? आंसर होगा आपका रंग में भंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? आंसर होगा आपका कश्मीर सुषमा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है? आंसर होगा आपका बच्चन सिंह की। क्रांतिकारी निराला के लेखक बच्चन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई जाती है, यानी पाई गई है? आंसर होगा आपका बोलचाल की भाषा का प्रयोग क्या है? 49 नंबर सवाल, पंत जी ने कब मार्क्सवादी जीवन आदर्श को अपनाया, दर्शन को अपनाया? ठीक है, मार्क्सवादी जीवन दर्शन को अपनाया। आंसर होगा आपका 1934 के बाद। अगला क्वेश्चन, पंत जी की पहली काव्य कृति कौन है? आंसर होगा आपका बीना, इसका पहली काव्य कृति है। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा ने कब मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की? आंसर होगा आपका 1920 में, ठीक है। और स्नातक कब किया था याद रखिएगा, ठीक है। स्नातक बोलेगा तो दोस्तों 1928 याद रखना, ठीक है। कितना? 1928। और यहाँ बोलेगा मिडिल स्कूल 1920, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आंसर होगा आपका 1983 में, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ना 82 भी देखने के लिए मिलेगा, गूगल में 82 बता रहा है 1900, ठीक है। तो आप लोग दोनों लेके चलिए। 53 नंबर सवाल आपका, प्रसाद जी का अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? आंसर होगा आपका सुखी जीवन के अनुकूल। अगला क्वेश्चन, अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गीति नाट्य के रूप में की है? आंसर होगा आपका करुणालय, ऑप्शन नंबर बी। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? आंसर होगा आपका युद्ध की अनिवार्यता। अगला क्वेश्चन, 56 नंबर सवाल आपका, दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? आंसर होगा आपका रेणुका।
अगला क्वेश्चन आपका, अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ था? आंसर होगा आपका शिविर में हुआ था जन्म इसका। कब हुआ था तो याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए। मस्कांकुर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? आंसर होगा आपका तीसरा जो तार सप्तक था इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। पहला याद रखिएगा 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा आपका ठक्कन सीमर। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर की कविताओं पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, अज्ञेय का। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। सर्वेश्वर जो है आपका ये तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किया था, तो किससे, और पहला जो तार सप्तक था अज्ञेय जी का था। ठीक है, इसलिए उससे रिलेट है। अगला क्वेश्चन आपका, धूमिल किस विभाग के अनुदेशक के पद पे नियुक्त हुए? आंसर होगा आपका बिजली विभाग में काम कर रहा था। धूमिल का जन्म आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, धूमिल को अपने किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। आंसर होगा कल सुनना मुझे, इसके लिए दिया गया था। 64 नंबर सवाल, निराला जी के लिए फूल का खिलना किसका परिणति है? आंसर होगा आपका संघर्ष का परिणति है। अगला क्वेश्चन, बलदेव को बचपन में सब क्या कहते थे? टूअर कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, टूअर हो जाएगा। ठीक है, एक गलत है थोड़ा सा टाइपिंग में, टूअर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, शिवपालगंज थाने में भांग घोटने वाला सिपाही किस पेड़ के नीचे बैठता था? आंसर होगा आपका इमली का पेड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी सिपाही बामन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? आंसर होगा आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा में क्या, नागर नदी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी का प्रकाशन कब हुआ? इस प्रश्न में दोस्तों डाउट है। ठीक है, गूगल में सर्च करते हैं, कहीं पे 1910 देखने को मिलता है, कहीं पे 1921 मिलता है। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा, जिसको जानकारी है। ठीक है, 68 का आपको आंसर कमेंट करना है। किताब में अभी फ़िलहाल 1921 दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसे सर्च ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? 69 का आंसर होगा आपका डॉक्टर साहब, जिसे डॉक्टर बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर। निम्नलिखित में से उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पे हो रहा है किस उपन्यास का, तो याद रखना राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ हो जाएगा मुख्य पात्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूर्त पात्र है? आंसर होगा आपका एडिटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। आंसर होगा आपका कल्पित पात्र, यानी ये जो था ना, ये इतिहास में ध्रुव स्वामी नाटक जो है, तो ये नाटक सही है, लेकिन कल्पित पात्र मतलब ये जो था ना, इसका रोल नहीं था, इसे कल्पना करके बनाया गया है। ठीक है, कहानी को रोचक बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, भारतेंद्र युग का काल क्या है? आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए 1869 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु का जन्म हो जाएगा 1850। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा में डिसलाइटी पात्र का अर्थ क्या है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देशद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्य का निर्देशन नहीं मिलेगा क्या? यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, काले सूट वाले आदमी ने कहाँ चलते हुए अपने से टकरा जाने की बात कही? आंसर होगा आपका फुटपाथ पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन का गड्ढा भरना का अर्थ क्या है? आंसर होगा आपका पेड़ भरना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई नहीं है कोई नहीं अरे ओ कन्या बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का नाम है। इस वाक्य को कौन सा भाव व्यक्त होगा? तो इसे दार्शनिक भाव क्या हो जाएगा? ये एक तरह का दार्शनिक, किसी को ज्ञान दे रहा है, इसलिए दार्शनिक भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है परिंदे। ठीक है, परिंदे का प्रकाशन 1960 में हुआ था, ये उसका पहला कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था, याद रखिए, 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगाई गई। आंसर होगा आपका घर के बाहर बैठकी में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवाद संबंधित है किससे। आंसर होगा आपका मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शराबी किस नदी के तट पे गया था। आंसर होगा आपका गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर सवाल, ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आंसर होगा आपका गांगी, क्या हो जाएगा, गांगी। अगला क्वेश्चन, किन्नरी बलाएं किसके लिए भली भांति उपहार लाती है। आंसर होगा आपका राजकन्या के लिए लाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिंदे शीर्षक कहानी में किस पात्र को केंद्रीयता मिली है। आंसर होगा आपका लतिका, कौन हो जाएगा, लतिका, मिस लतिका। अगला क्वेश्चन, अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, खान मार्केट में सिलाया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वापसी पाठक के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे। आंसर होगा आपका 2, एक का नाम था अमर और दूसरा का नाम था क्या, नरेंद्र, और उसकी दो बेटी थी, एक बसंती थी और एक कांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाला जो जाति का अहिर था उसके कितने बच्चे थे। आंसर होगा आपका 2 बच्चे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने की प्लान करते हैं, यानी कहाँ जाने की बात करते हैं। आंसर होगा आपका कुल्लू में मिलता है तारपीन का तेल। अगला क्वेश्चन, 90 नंबर सवाल, गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी से किस विचारधारा के पोषक हैं। आंसर होगा आपका स्वच्छंदतावादी, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा कहानी है गजाधर बाबू का जो वापसी कहानी है। ठीक है, ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, ये किसका कथन है। आंसर होगा आपका मिस पाल का कथन है। मिस पाल किस विभाग में कार्य करती है, आपको कमेंट करके बताना है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मिस पाल जो थी ना, किस विभाग में कार्य कर रही थी। 92 नंबर सवाल, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किसका हुआ था। आंसर होगा आपका रंजीत का हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है। आंसर होगा आपका किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा। आंसर होगा आपका पदावली, और एक था इसका और गोरक्ष विजय, उसको भी उसने किस में लिखा था, तो याद रखिएगा मैथिली भाषा में। कृति लता और कृति पटाखा ये आपके अवहट भाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, सहजमान के प्रवर्तक कौन है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहरपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर होगा आपका तलवंडी में। तलवंडी किस राज्य में है, कमेंट कीजिएगा। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्रे। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन है। आंसर होगा आपका भरत मुनि। नाटक को 5वां वेद कहा था, यानी पंचम वेद। 99 नंबर क्वेश्चन, लवंग लता किस विधा की रचना है। आंसर होगा आपका ये उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है। आंसर होगा आपका दूधनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 100 में से आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।